Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is based on programming language. What is programming language? How many types of programming language? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ नेम्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। लाइक कि इंसान को अपनी भाषा यानी ह्यूमन को अपनी लैंग्वेज जो कि हिंदी और इंग्लिश में बोलता है, और कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हमें ऐसी लैंग्वेज की आवश्यकता थी, ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जो कि इंसान भी समझ सके और जिसे कंप्यूटर भी आसानी से समझ सके उनकी भाषा में, यानी कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज में बदल सके। तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ऐसी लैंग्वेज जो इंसान भी समझ सके और कंप्यूटर भी आसानी से उसे मशीन लैंग्वेज में बदल सके, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके द्वारा ह्यूमन कंप्यूटर से अपनी बात कहलवाता है और कंप्यूटर उस पर काम करता है। कंप्यूटर उस बात के द्वारा यानी उस इनपुट के द्वारा, उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस पे समझकर उस पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मीडियम है कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो इसके लाइक की उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मेरे को कंप्यूटर को समझाना है, हेलो पूजा, तो इसको कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में हम कैसे लिखेंगे? तो कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, तो इसको एक प्रोग्राम बनाना हमको, लाइक की 0 1 फिर 00 1 फिर 0 0 0। तो इस तरह से फिर पूजा लिखना है तो 0 1 0 0। तो इस तरह से हमें कोई कोड बनाना है, तो ये बहुत मुश्किल था। लेकिन पहले की इसके क्योंकि इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए आपको बहुत सारी कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत होती थी जो कि उसको मशीन लैंग्वेज में बदल सके। यानी इंग्लिश ये तो ह्यूमन लैंग्वेज है ना, हेलो पूजा, ये तो हिंदी इंग्लिश जो ह्यूमन बोलता है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है आपके 0 और 1। तो कंप्यूटर हेलो तो नहीं समझ सकता है, वो तो केवल 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा ही समझ सकता है। तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज की आवश्यकता थी जिसे कि दोनों समझ सके, कंप्यूटर भी और ह्यूमन भी। तो बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे जैसे कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन, वहां पे काफी लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था जो कि कंप्यूटर के काफी करीब होती थी, या लाइक की 0 और 1 के काफी करीब होती थी, लेकिन इंसान के लिए इसे समझना बहुत कठिन था, केवल बाइनरी कोड में लिखी हुई होती है। एग्जाम्पल इज 0 1 0 1 1 0 0 1 1। लाइक इसको इंसान तो समझ नहीं सकता है ना ये क्या लिखा है। तो धीरे धीरे कंप्यूटर तो सीधे समझ सकता है, लेकिन इंसान के लिए काफी टफ होती है, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। फिर है असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पे कि कोड का यूज की, जैसे कि हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे लिखना है क्लास, तो हमने इसका कोड बनाया ADD AB। इस तरह से हमें इसका शॉर्ट कोड या सिंबल निमोनिक के थ्रू कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना। तो इसको भी मशीन लैंग्वेज में बदलने की, यानी इसको 0 और 1 में बदलने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर असेंबलर की जरूरत पड़ती थी। तो ये भी काफी कठिन थी, काफी टफ होती थी ह्यूमन के लिए समझना और कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती है जैसे जैसे जनरेशन आगे डेवलप्ड होती जाती है। लाइक कि इंसान, जैसे इंग्लिश भाषा आती है इंसान को, ह्यूमन को, तो कंप्यूटर को समझने के लिए पूजा लिखना है, तो उसको समझने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती थी। लाइक कि अब यहाँ पे कंप्यूटर ह्यूमन की भाषा समझता है, लाइक कि C++, जावा, फोर्टन, बेसिक। तो इस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर भी ऐसी लैंग्वेज डेवलप होती गई जिसको कंप्यूटर और
जो कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों समझ सके। फिर आता है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक की 4th जनरेशन, जो कि AI, डेटाबेस, रोबोटिक्स के ज़माने में। तो इस तरह से यहाँ पे तो कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कंप्यूटर अपना समझ सकता है। तो इस तरह से ये ट्रिक थी लो लेवल लैंग्वेज, जो कि काफ़ी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, लेकिन कठिन होती थी, काफ़ी फास्ट होती। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक की C++, जावा, पाइथन, इजी टू लर्न, कंप्यूटर के लिए भी काफ़ी इजी होती है। फिर है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि काम को आसान और बहुत इजी बना देती है। तो लाइक बहुत सारी लैंग्वेज धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती गई। तो कुछ इस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये नेम है, लाइक की फर्स्ट नेम इज पाइथन, लाइक उसके बाद C++, जावा एंड जूलिया, स्केला, गो और मैजो, आर, मैटलैब, कोटलिन, स्विफ्ट, ये जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI डेवलपमेंट। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती है। जैसे कि इजी AI डेटाबेस बनाने के लिए हमने पाइथन लैंग्वेज का प्रयोग किया। फिर है C, जो कि फर्स्ट में यूज होती थी, C, उसके बाद C++, जो गेम्स और सॉफ्टवेयर, फिर जावा, जो कि मोबाइल ऐप एंड्रॉयड को चलाने के लिए, फिर जावास्क्रिप्ट वेबसाइट, फिर SQL, जो डेटाबेस बनाने के लिए उपयोग होती है। तो ये है कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज, जो कि जैसे कि पाइथन, जो कि मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस के लिए उपयोगी, स्केला, जो कि रियल टाइम एनालिटिक्स, जूलिया, जो कि साइंटिफिक मॉडलिंग, फाइनेंस, SQL, जो कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आर, जो कि रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट, सास यानी एकेडमिक मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए, SAS, फाइनेंस, हेल्थ केयर, कंप्लायंस, जावा, जो कि बिग डेटा प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइजेस सिस्टम, मैटलैब, जो कि इंजीनियर सिग्नल प्रोसेसिंग, जावास्क्रिप्ट, जो डैशबोर्ड, जो कि सबसे लाइक की किसी भी ऐप का सबसे पहला पेज होता है डैशबोर्ड, ओके, प्रेजेंटेशन, गोलांग, जो कि बिल्डिंग डेटा फाइल। तो इस प्रकार से ये कुछ लैंग्वेज है जिनके टिपिकल यूजेस केस है, की स्ट्रेन है और जो लैंग्वेज है। तो बहुत सारी लैंग्वेज अब आता है दूसरी चार्ट में, ये लैंग्वेज है, उनके चित्र है, इनमें से पाइथन, जावास्क्रिप्ट, SQL, जावा, PHP, C++, एंड टाइपस्क्रिप्ट, गोलांग, रस्ट, रूबी, C, स्विफ्ट, R। तो ये बहुत सारी प्रकार की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ह्यूमन द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए कंप्यूटर से को दी जाती है इनपुट के रूप में, जिससे कंप्यूटर कार्य करता है। तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ क्षेत्र है, जैसे PHP, जावास्क्रिप्ट, C++, आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो ये भी कुछ लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन, C++, जावा, लुआ, गो, एक्सेल, R, PHP, कोबोल, ये रूबी एक बार UGC नेट के एग्जाम में अभी आया था। इससे पहले जावा, पाइथन, पर्ल, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, गो, C++। तो ये कुछ लैंग्वेज है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, कंप्यूटर द्वारा कार्य करवाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक, जो कि हमने काफ़ी बेसिक में समझा, उसका नाम क्या है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।